जाग ले, कहाँ गाफिल सो, कहाँ गाफिल सोया। जाग ले ओ रे माना जाग ले, गाफिल सोया, कहाँ गाफिल सोया। जाग ले ओ रे माना जाग ले, हो गाफिल सोया, कहाँ गाफिल सोया। जो तन उपजया संग ही, जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया, सो भी संग न होया। जाग ले और माना जाग, गाफिल सोया, हाँ गाफिल सोया। मात पिता सुत बंध जन, मात पिता सुत बंध जन, हित जास्यों कीना, हित जास्यों कीना। जियो छूटे जब देहते, जियो छूटे जब देहते, तारगन मदीना। जाग ले ओ रे माना जाग ले, हो गाफिल सोया, कहाँ गाफिल सोया। जाग ले ओ रे माना जाग ले, हो गाफिल सोया, कहाँ गाफिल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। जाग ले ओ रे माना जाग ले, हो
गाफल सोया, कहाँ गाफल सोया। जीवत लो व्यवहार है, जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। जीवत लो व्यवहार है, जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए, नानक हर गुण गायल, सब सुफिर समानो, सब सुफिर समानो। जाग ले रे माना जा, गाफल गाफल सोया। जाग ले रे माना जा, गाफल सोया। कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजे संग ही, सो भी संग न होया। जो तन उपजे संग ही, सो भी संग न होया। जाग ले रे माना जा, गाफल सोया। कहाँ गाफल सोया। जाग ले रे माना जा, गाफल सोया। कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजे संग ही, जो तन उपजे संग ही, सो भी
गाफिल कहते हैं बेहोश को। बेहोशी में सो के हम जीवन बर्बाद करते हैं। जाग 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 जाग। मात पिता सुत बंध जन। सुत माने पुत्र बेटा, बंध माने बंधु। ये जो तुम्हारे माँ पिता बंधु जन हैं, हित जास्यों कीना, जिनका भला तुम सोचते रहते हो सारा समय कि इनके लिए हम ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। जियो छूट्यो जब देहते, जब जीव शरीर को छोड़ता है तो डार अगन में दीना। यही माँ पिता सुत बेटे बंधु उठा के तेरी देह को आग में डाल देते। जो तेरा देह, वो देह को अग्नि में डालने का काम वही करते हैं। अब देखिए, जिंदगी भर तुम उनको सुख दे रहे थे और शरीर की दृष्टि से देखें तो क्या इतना बड़ा दुख देते कि आग में डाल देते। Although that is the way to say send off to the body, but कोई और थोड़ी करेगा, वही कर देंगे। जियो छूट्यो जब देह ते, the individual soul when it leaves the body, डारगन में दीना। तो फिर तुमने उनका तो भला किया, इन्होंने तुम्हारा क्या किया? आग में डाला। ये भला करेंगे? जाग रे मन जाग, जाग रे मन जाग। श्री गुरु तेग बहादुर कह रहे, जागो कहाँ गाफिल सोया। गाफिल माने बेहोश। कहाँ बेहोशी होके सो रहा है। जोता ने उपजे संग ही, सो भी संग न होया। ये देह तुम्हारे ही सामने उपजा है, तुम्हारे ही सामने बना है, यही तुम्हें अपना लगता है, इसी को तुम मैं कहते हो। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। बोले ये शरीर भी धोखा देगा, तुम्हारा नहीं होगा, छोड़ेगा तुमको, छोड़ देता है। तो प्यारे, जहां शरीर ही अपना नहीं, वहां कोई और अपना क्या होगा? जब शरीर ही धोखा दे जाएगा तो कोई और धोखा दे जाए तो आश्चर्य क्या है इसमें? जीवित लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। जब तक हम एक देह से जीवित हैं तब तक ही सारे व्यवहार है। मेरा तेरा, फैमिली, दोस्त, ये वो, काम काज, बिजनेस, सब कुछ, ये सब द इंटरैक्शंस which you have are only as long as the body is there. The prana leaves the body, the jeev leaves the body, then you are all alone. So don't be afraid of being alone. When there was no body, you were alone. A day will come when body will die, you will be again alone. And being alone is not a scary thing at all. शरीर नहीं था तो भी हम थे, शरीर मरेगा तो भी हम बचेंगे। अकेले थे, अकेले हो जाएंगे, तो अकेले होने से क्या डरना? लोग डरते हैं, मैं अकेला हूं इसलिए डरता हूं, मैं अकेला हूं तो डरता हूं। किससे? किसी और से नहीं, हम अपने ही मन से डरते। मन ही डरा रहा होता, नहीं तो अकेले होने में क्या डर? जन्म से पहले अकेले, मर जाते हैं तो अकेले, और सोचते हैं जब तुम नींद में होते हो तब भी अकेले होते हो। Your wife, your husband, your mother, your father, your brother, your sister, friend might be sleeping on the same bed, but once you have dozed off, you are alone, right? नींद में गए तो अकेले। नींद में हम कभी दुकेले नहीं होते, नींद में अकेले ही होते। और आप देखिए नींद कितना मजेदार टाइम होता है।
सोए हुए आदमी को आप उठ जा, नहीं अभी नहीं उठता, उठ जा, सुनते नहीं, उठ जा, तबीयत ठीक नहीं है, उठ जा, ठंड बड़ी है, उठ जा, आज छुट्टी है, उठ जा, मैं नहीं उठता। कितने बहाने लगाता आदमी। और नींद में कौन है आपके साथ? नोबडी। एंड दैट्स योर बेस्ट टाइम। किसने कहा अकेले में दुख होता है? ये आपका अनुभव है। अकेले में तो बहुत सुख होता है, बड़ा ही सुख होता है। पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर्जरी हुई है, तकलीफ है, तो डॉक्टर कहते भाई इसको थोड़ा सा सिडेशन दे देते हैं। तो चलो कुछ गोली दे दी, कोई इंजेक्शन दे दिया, और मरीज सो गया। तो जैसे सो गया ना, कोई हाय नहीं कर रहा। क्यों? सर्जरी ठीक हो गई उसकी ना, वो तो है, पर वो एक बेहोशी में, इंड्यूस्ड स्लीप में चला गया। जिसका सर्जरी हुआ हो, मने पेट का हो, ओपन स्टमक हुआ है, या हार्ट का हुआ है, या क्या कोई भी सर्जरी हुआ है, तो जब तक उसे होश नहीं आई तब तक वो हाय नहीं कर रहा, तो वो पड़ा है बस मजे से। जब भी होश आएगी तो हाय करेगा। दर्द हो रही कुछ दो, दर्द हो रही मार्फिन दो, दर्द हो रही कुछ दो। आप दुखी थे किसी बात से, स्वस्थ हैं ऐसे शरीर से, पर ऐसे ही मन में थोड़ा बेचैनी थी, कोई चिंता थी, कोई फिक्र था, कुछ वरी थी, और फिर आप चिंता करते करते ना आंख लग गई, सो गए। सो गए तो चिंता गई। ये जो शराब पीने की तलब लोगों में लगी रहती है ना, लाख समझाने पे भी शराब पीनी नहीं छोड़ते, उसका कारण है। कारण ये है, शराब एक प्रीफ्रंटल ब्रेन को वो सुला देती है। माने एक्टिवली सोचना समझना उसका कम हो जाता है। ज्यादा ही नशा हो जाए तो बिल्कुल बेहोश जैसा, बेहोश नहीं पर बेहोश जैसा वो पड़ जाता है। और फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसीलिए शराब पीने वाले ये नहीं कहते हम शराब जो कि जहर है वो पी रहे हैं, वो कहते हम गम गलत कर रहे हैं। उर्दू का शब्द है गम गलत, माने गम को हटा रहे हैं। अब जितनी देर नशे में रहता है, मन कुछ सोचता नहीं, कुछ याद नहीं करता। ऐसा नहीं कि मुसीबतें ठीक हो गई। एक आदमी की पत्नी बहुत झगड़ालू थी, पति शराब पीने लग गया। पत्नी एक दिन बड़ा गुस्सा होकर उसको कहती, क्यों पीते हो, क्यों पीते हो, क्यों पीते हो, क्या कारण है पीते हो? बोले तू ही तो है कारण। जब तक तू जिंदगी में नहीं थी, मुसीबत नहीं थी, झगड़ा नहीं था। अब क्या करूं, तेरी बकबक बंद नहीं होती, इसलिए 2 पी जाता हूं पैग, और फिर तू जो मर्जी बोल, तेरा बोलना लता मंगेशकर का गाना लगता है, फिर तू बोलती रहे फिर जो मर्जी। ऐसे कौन बर्दाश्त करे? तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं मैं इसलिए पीता। तुमने देखा कभी शराबी आदमी बड़े ही दिलदार हो जाते हैं। जो पत्नी को 1 रुपया ना देता होवे, वो आदमी निकाल के ले मेरी जान 2000 रुपया ले, और क्या चाहिए, और ये भी ले, और क्या चाहिए ये भी ले, सब दे रहा है, देता जा रहा है। यही होश में होए तो नहीं देता है, नहीं देता है। पर शराब में नहीं देना ये विचार भी चला जाता है, तो देने में भी सुख लगता है, तो देता है, देता है, देता है।
मन के चुप हो जाने में, चाहे नींद में हो जाए। अब नींद ऐसे तो अब का सारा समय थोड़ी सो सकते हो। अब दिन में परेशानी, दोपहर में है, शाम में है, अब सब जगह आप अपना बेड लगा के सो तो नहीं सकते हो ना। तो उसी का अल्टरनेट लोगों ने ढूंढा। बोतल खोलो, गिलास में डालो, पी जाओ। एक शास्त्रीय गायक थे, वो पिए बगैर गाते नहीं थे। अब सब जनता के बीच पिए तो बुरा लगेगा, तो उन्होंने गंगा जली रखी हुई थी। गंगा जली समझते हो, यहाँ मिलती, वो गोल सी ढक्कन वाली होती ना, विद हैंडल, वेरी नाइस वन। तो वो उसमें भर के रखते थे। जब दुनिया देखती बोले वाह वाह वाह, गंगा जली सांच में रखते। अब वो शुरू करने से पहले हर हर महादेव, दुनिया बड़ी खुश हो, बड़े भक्त है, तिलक भी लगाया, माला भी है, तो ड्रेस इज नाइस, सो पीपल वुड गेट रिसीव्ड। भाई ये तो बड़े भक्त आदमी। और पी लेने के बाद फिर जब वो राग छेड़ते तो लोग मस्त हो जाए, वो क्या गाते हैं। एक दिन उनकी गंगा जली, उनका चेला घर में भूल गया। प्रोग्राम में पहुंचे तो तानपुरे खोल लिए, बैठ गए, सब बैठक तैयार हो गई, माइक लग गए। वो देखी कहाँ गई, चेले को देखा, चेला कहता महाराज भूल गया। महाराज ने वहीं से 4 गालियां दी, तो हम नहीं, आज नहीं गाएंगे हम। लोग कहें भी क्यों नहीं गाएंगे आप, हम आए हैं, पैसे दिए हैं, सब तैयारी है, आप आ भी चुके हो, माइक लग भी चुके, तानपुरे सुर हो गए, तबले सुर हो गए। आधा घंटा तो तबले ही सुर कराते रहते। जनता बैठी हो, लगे ठोक 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 ठोक, सुर नहीं हुआ। अभी हो गया तो बोले अभी लाते, शायद सोचते कि अभी आई गंगा जली, अभी आई मेरी, कहाँ है? बोले नहीं, वो हम नहीं गाते। तो प्रबंधक बड़े परेशान हुए कि इतना पैसा दिया है और गा नहीं रहे, जनता तो मारेगी। तो उन्होंने उसके सेक्रेटरी से कहा कि भाई गंगा जल मेरे घर में मैं ले आता हूं, मैं अभी लाया, मैं अभी गया स्कूटर पे, अभी आया। कहते नहीं हुजूर, आपका वाला गंगा जल काम नहीं आएगा। बोले कौन सा गंगा जल है? तो उसने फिर बताया। कहते जी अब गंवाना है तो ये काम करिए, गंगा जल घर वाला खाली करिए, उसमें कुछ भरिए, वो आगे रखिए, वो 2 घूंट लगावेंगे तो फिर बड़ा सुंदर गाना गावेंगे। अब क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं, जब मन सोच में जाता है, सोच की लूप में, तो हम कर कुछ रहे हैं और मन की सोच कुछ और चल रही। और चूंकि मन की सोच कुछ और चल रही है, तो जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही। अब ये सोच बंद नहीं हो रही, काम भी करना है, तो क्या करें? तो लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या? शराब। मजदूर, बोरी उठाने वाले, ट्रकों पे माल लादने वाले, ईटा कूटने वाले, कभी देखा? अब हम तो क्या है, इतना काम होता है ना आश्रम में, फिर घूमते फिरते जिसे देखो लगा होता है। भाई ये क्या हो रहा है? दर्द हो गई हाथ में, पट्टी करवा दे? नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं। नहीं तो क्या कर रहे हो? तो फिर वैसे हाथ छुपा लेते। एक व्यंग की बात है, आपको कहती। अभी जब सप्तऋषि हॉल का काम चल रहा था, तो एक मजदूर ना वहां बैठ के बीड़ी, अब आदत होती ना, वो थकान दूर करे तो बीड़ी पीते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बीड़ी पी रहे थे। हमारे एक प्रेमी ने देख लिया। अब सीधे किसी को बोलो तुम ये ना करो, तो वो कहेगा क्यों, क्यों ना करूं, दुनिया ऐसी है। तो वो जाके उसके पास खड़े हो गए और उसको कहते भाई तुम यहां ये देखो पी रहे हो, अब तुम्हें देख के हमारा भी जी कर आया तो तुम पी रहे हो। अब हम आश्रम में रहते हैं और सोचो
मैं भी तेरे साथ बैठ के पीने लग गया, मुझे देख के किसी और आश्रमवासी का जी कर आया, वो भी, हम सब बैठे बीड़ी फूक रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं पीता, बाहर जाके पी लेता। अब सामने से बोलते ना मत पियो, तो वो शायद ना सुनता। तो जब मेरे को उन्होंने बताया कैसा बोला, मैंने कहा तुम पागल हो। वो कह देता चल भाई तू भी ले ले, तो मैं क्या, वो तो बैठा था, तो तू भी बैठ के बीड़ी फूकता क्या साथ में उसके। कहते अब दुनिया बड़ी बुरी है, सीधे से कुछ कह नहीं सकते, तो समझाने के लिए दिस वाज वन ऑफ द वे।